Hello and welcome to my YouTube channel. Today we study about sets and the basic concept of sets. What do you mean by a set? Uh, Here I define the term set. Set is a well-defined collection of distinct objects. सेट्स मीन्स आप सेट से ये मुराद ले सकते हैं कि सेट जो होता है ना आपके पास एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो. डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट हो. हर उस सेट के जो एलिमेंट है उस हर एलिमेंट का अपनी एक आइडेंटिटी हो, अपनी एक पहचान हो. उसको हम क्या कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं. जब हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं तो हमारे पास हमारे पास मैंने कह रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. जब मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो मीन्स कि एक वेल डिफाइंड है. वहाँ पे मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे मैं जो है ना सेट ऑफ इंटीजर नहीं लूँगा. सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे पास है 1 2 3 4 5 अप टू ये 1. मैंने यहाँ तक 10 तक दिया है. तो ये क्या होगा, आपके पास एक वेल डिफाइन है. देखो सेट एक क्या है, वेल डिफाइन है. अब सेट ऑफ होल नंबर, अब जब चेक करें तो होल नंबर में आप नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है. नेचुरल नंबर में 1 होता है, होल नंबर 0 स्टार्ट होता है. तो मीन्स कहते कि एक होल नंबर एक वेल डिफाइंड है. 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 आप जितना आप लेना चाहते हैं. फिर इवन नंबर 2 4 6 8 ये आपके पास क्या है, एक वेल डिफाइंड है. अब सेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं. ठीक है, हमारे पास सेट के हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होता है. तो फिर अब उनको हम किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी. तो उसके लिए देखिए सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स. हम सेट को 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, तीसरा हमारे पास जो है सेट बिल्डर फॉर्म. अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स व्हेन यू रिप्रेजेंट अ सेट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. अब मीन्स आप मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. तो मेरे पास ये क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो मैंने क्या किया, एक वर्ड फॉर्म में लिखा. अब टेबुलर फॉर्म मीन्स आप न्यूमेरिकली जो भी कहते हो लिखते हो. मैंने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये मेरे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं. अब जनरल फॉर्म में लिखते हैं. हम कोई भी नंबर लेते, फिक्स नंबर हम नहीं लेते, हम एक्स लेते हैं, हम ए लेते हैं, जो भी लेते हैं. अब सेट बिल्डर फॉर्म को फर्दर मैंने इधर एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि मेरे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17. अब मुझे इसको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखिए जब मैं लिखूँगा तो एक्स सच डेट, ये 2 डॉट को हम क्या कहते, सच डेट कहते हैं. यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है, इसको भी हम सच डेट कहते हैं. एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड इसको कहते एंड और एक्स लेस देन 17 हो, क्योंकि ऊपर आपने कहा था कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 17 हो, इसलिए आपने इस सेट फिल्टर फॉर्म में लेना है. अब देखिए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40. अब मैं इसको सेट फिल्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखूँगा, 4x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40. तो हमारे पास ये क्या होगा, 4 की मल्टीपल्स है. अब इस पे अब सेट पे ऑपरेशन, अब देखिए सेट पे ऑपरेशन, अब सेट पे कौन से ऑपरेशन यूज़ होते हैं. जो हमारे पास पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ अ सेट्स. यूनियन ऑफ अ सेट को जब आप डिफाइन करते हो तो आप क्या करते हो, यूनियन ऑफ सेट में आप बेसिकली क्या करते हो, आप 2 सेट लेते हो. 2 सेट लेके आपने यूनियन में ये नहीं देखना है कि आपके पास क्या आएंगे, जो कॉमन है नॉन कॉमन वो सारे एलिमेंट उस सेट में आएंगे. जैसे मेरे पास देखिए मेरे पास एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 4 5. अब जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा 1 2 3 4 5, दोनों सेट में कॉमन नॉन कॉमन दोनों एलिमेंट आएंगे. शुक्रिया, थैंक्स. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक